हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस एंड टैरो। गाइस आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ पीस एंड टैरो पर। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि लाइक कैसा होगा आपका मार्च मंथ, जबकि हम जानते हैं कि मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है और 4 दिन जा चुके हैं, 5वां दिन चल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग डाल रहा हूँ कि मार्च मंथ आपका कैसा होगा, क्या होगा मार्च मंथ में। तो जानते हैं आपका मार्च मंथ कैसे होने वाला है। एंड गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो प्लीज़ अपने लाइक रीडिंग को अच्छे से देखना, जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लेना, जो ना करे उसको हटा देना। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आप लोगों के लिए रोज़ रीडिंग डालता हूँ, तो प्लीज़ आप रोज़ रीडिंग को देखिए और गाइडेंस लेते रहिए, ठीक है। एंड मैंने अभी अपने प्रीवियस चैनल पर भी एक रीडिंग डाल दी है, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लेना। वो रीडिंग है आपके लिए, मैंने जो रीडिंग डाली है वो रीडिंग का टॉपिक ये है कि जिस कनेक्शन में आप हो, क्या उस कनेक्शन में कोई होप है या नहीं है, ठीक है। तो उस रीडिंग को भी देख लेना अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो उस रीडिंग से। सो चलिए यहाँ पर रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके लिए निकल कर, जानते हैं कैसा होगा आपका मार्च मंथ, ठीक है। इसमें हम आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को देखेंगे, दोनों के ऊपर बात की जाएगी। तो मार्च मंथ कैसा होने वाला है, क्या होगी लव लाइफ, क्या होगी प्रोफेशनल लाइफ, सब जानते हो। गाइडेंस देंगे हम आपको गॉड की, ठीक है, और एंजल गाइडेंस भी आपको देंगे। देखते हैं मार्च मंथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में। हम लव लाइफ के भी कार्ड निकालेंगे और अपॉर्चुनिटी के भी कार्ड निकालेंगे, ठीक है। दोनों कार्ड हम एक साथ ही निकालेंगे और दोनों से जो भी हमें समझ आएगा हम आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है निकल के। द टेम्परेंस, ओके। टेम्परेंस का कार्ड हमारे पास आ गया है। We have Page of Swords, okay. एक सेकंड guys. So we have Sagittarius and we have Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Capricorn, okay. Again Taurus, Capricorn, okay. Five of Cups. बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। Two of Cups, okay. Wow. Ten of Cups, okay. Wheel of Fortune, nice. The Moon, okay. Queen of Wands, okay. So guys, Temperance, Page of Swords, Nine of Pentacles and Eight of Pentacles, Five of Cups, Two of Cups, Ten of Cups, and we have Wheel of Fortune, the Moon, Queen of Wands, okay. सो यस, अगर मैं पहले बात करूँ आपकी फाइनेंशियल लाइफ की, पहले मैं फाइनेंशियल बताऊंगा, बाद में लव लाइफ की बात होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं पहले तो अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ की। सो अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो यस, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट अभी आपको क्या है कि लाइक आपका हार्ड वर्क पे नहीं कर पा रहा है। लाइक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, लाइक स्किल्स गेन कर रहे हो, स्किल्स कर रहे हो और एक्टिवली बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी सारे लोगों को मुझे भी दिख रहा है जॉब्स नहीं है उनके पास, एवं तो वो जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने में लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ कि यस, मार्च मंथ में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सेल्फ सफिशिएंसी उनके पास आ जाएगी, पैसा उनके पास आ जाएगा। अब वो थोड़ा आए ज़्यादा आए वो गॉड की ग्रेस है, पर हाँ आपको जॉब मिल जाएगी मार्च मंथ में। मैं मार्च मंथ में देख पा रहा हूँ कि आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। आप जो स्किल्स गेन कर रहे हो, जो हार्डवर्क कर रहे हो, उससे आपको परफेक्ट चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो जॉब की टेंशन मत लो।
हाँ, बस रही बात ये कि अभी फाइनेंशियली बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, बैलेंस नहीं हो पाओगे, वो चीज़ अभी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट जॉब आपको मिल जाएगी, बिकॉज मैं यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटी है, आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी आपकी लाइफ में। आप उस चीज़ के बारे में ना सोचो कि लाइक अगर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहेंगी या फिर चीज़ों को आप उतने बड़े लेवल पर चीज़ों को नहीं सॉर्ट कर पाओगे, तो कर लोगे, वो चीज़ें हो जाएंगी, उसकी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो आपने अपने दिमाग को हिलाया हुआ है ना, जो आपने अपने दिमाग का पीस हिलाया हुआ है एकदम, जो बुरा हाल किया हुआ है अपने दिमाग का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ अपने अंदर पीस लाने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर पीस ले आएंगे, चीज़ें ठीक कर लेंगे, तो चीज़ें एकदम ठीक होती चली जाएंगी, लाइनअप होती चली जाएंगी। ठीक है, चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पीस चाहिए अपनी लाइफ में। और देखो, अपने अगर आप पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो ना कुछ, तो उससे तो प्लीज़ ग्रो कर जाओ, उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि वो पास्ट की चीज़ें तो आपको हमेशा दुखी करती रहेंगी, कुछ नया आपकी लाइफ में आने ही नहीं देंगी। तो उस पास्ट को तो बुलाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कब तक उसी में उलझे रहोगे, कब तक वही चीज़ें सोचते रहोगे? ठीक है, तो वो सब चीज़ें मत सोचो, उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाओ। उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना ही सबसे अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। वरना उन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे, उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी और चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो चीज़ें ठीक करने के लिए आपको चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, समझे? एंड अगर मैं बात करूँ अब आपकी लव लाइफ की, तो अभी तक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टाइम चल रहा है। लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लाइक तो अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्मिक साइकिल दिख रही है थोड़ी सी मुझको यहाँ पे। वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, जो आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप प्रॉब्लमेटिक थॉट्स लेकर बैठे हुए हो, जो भसड़ आपने मचाया हुआ है अपने दिमाग के अंदर, उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बाहर। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी अफेक्ट कर जाएंगी। जो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, जो मार्च मंथ आपको चेंजेस देने वाला है, वो भी अफेक्ट करेंगे उसकी वजह से। तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लाइफ में। तो अगर चाहते हो कि वो प्रॉब्लम्स ना आए, वो प्रॉब्लम्स सॉर्टेड रहें, वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लमेटिक ना बने आपके लिए, तो आपको काम करना पड़ेगा उस पर। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपके लिए ईजी होती चली जाएंगी, चीज़ें आपको बहुत ईज़ में लगने लग जाएंगी, ईज़ में आ जाएंगे आप कि हाँ, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं और चीज़ें मेरे लिए लाइन अप हैं, और लाइन अप होने के साथ साथ मैं उनके लिए काम भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो वो मत सोचिए आप कि आपको प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि येस, अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे उनको सॉर्ट करना है और मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कंप्लीट करना है। ये आपको कंप्लीशन में लाना ही होगा। अगर इसको नहीं लाए कंप्लीशन में, तो लाइफ वुड बी प्रॉब्लमेटिक रिमेन। हर वक्त लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो चीज़ें ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपको ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और जैसे ये चीज़ें ठीक होंगी तो देखिए आपकी लाइफ में आएगा एक पर्सन। अब यहाँ पर अगर फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, तो इट डजंट मीन कि लाइक फेमिनिन एनर्जी है तो कोई लाइक लेडी आएगी या जेंट्स, कोई भी हो सकता है। एनर्जी इज एनर्जी, फेमिनिन भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकती है, बट आपका सोलमेट होगी ये एनर्जी, और इसके साथ आपका घर बसता हुआ दिख रहा है मुझको। लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें तो ठीक होने वाली हैं, चीज़ें तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी, चीज़ें एकदम शॉर्ट हो जाएंगी, लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी, चीज़ें एकदम लाइन अप हो जाएंगी। तो यस, यहाँ पर जो सोलमेट कार्ड है वो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये इंसान काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ आपके पास आएगा, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। और इस इंसान का ऑरा, इस इंसान की एनर्जी आप बहुत अच्छे से वो करोगे, लाइक एक्सप्लोर। और लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये इंसान आपकी बेकदरी नहीं करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा, आपको कभी भी बुरा फील नहीं कराएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इस चीज़ के लिए तो आप बेचिंत रहो कि जो आने वाला पर्सन है मार्च अप्रैल में, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा बिल्कुल भी, आपकी लाइफ को सॉर्ट कर देगा। तो यस, अगर अभी तक कार्मिक रिलेशनशिप में थे तो उसका टाइम आ गया ख़त्म होने का। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में, वो सब सॉर्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कि वो इंसान आपके लिए ठीक इंसान था ही नहीं। उससे आप एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ, जो पास्ट में इंसान जा चुका है। आपको ज़रूरत है किसी अच्छे इंसान को ढूंढने की, और थोड़ा सा अपनी नॉलेज पर काम करो। अगर आपने उस लेवल पर नॉलेज गेन नहीं की हुई है, आपके पास उस लेवल पर नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ नॉलेज गेन करो, नॉलेज पकड़ो और नॉलेज का यूज़ करो, इस्तेमाल करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, चीज़ों को समझो, सोचो और सोच समझ के चीज़ों के लिए काम करो। बिकॉज ये पर्सन जो होगा आपका बहुत इंटेलिजेंट होगा या फिर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा होगा, तो आपको भी अपने आप को उसने उतने लेवल का बनाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि जैसे कि मैंने इस कार्ड को देखकर बता दिया है कि यस, जो आपके पर्सन होंगे वो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आपका घर बचेगा उनके साथ, बट आपको भी उनके साथ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि वो इंसान बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा आपके पास। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या कह रहे हैं गॉड। मार्च मंथ में क्या क्या होने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखो प्रायोरिटी बनाकर रखना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर दाग धब्बे मत लगने देना। कोई आपको कितना ही सेल्फ डिग्रेड करे, पर नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखना। किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। इमोशनल फ्रीडम, अपने इमोशंस को फ्रीडम दो, अगर है तो होने ही चाहिए। इमोशंस होना बहुत अच्छी चीज़ होती है। इमोशनलेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना ज़िंदगी में से ना रस ख़त्म हो जाता है। तो इमोशंस को रखो, और इमोशंस होने भी ज़रूरी हैं। इमोशंस रहने चाहिए इंसान के पास। लव आपकी लाइफ में आ ही रहा है इस मंथ में, और यस, ये जो बाउंड्री जब तक लाइफ में लगी हुई थी ये ख़त्म होंगी बहुत जल्दी। और कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, तो इस कमिटमेंट को जाने मत देना अपने हाथ से। ठीक है, इस कमिटमेंट को पकड़ के रखना। बाकी देखते हैं फाइनेंशियली क्या होता है आपकी लाइफ में, क्या क्या बताते हैं हम कार्ड। भाई सच में डोर टू रोमांस तो ओपन होगा ही होगा आपका। डोर टू रोमांस तो ओपन हो रहा है, रोमांस तो आ रहा है लाइफ में। थर्ड चाक्रा आर्कएंजल कैमुएल आपकी मदद करेंगे, आपके बेस चाक्रा पर वर्क करेंगे। ठीक है, और आपके माइंड पर भी काम करेंगे आपके बहुत ज़्यादा। कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी के हैं आप, उस कम्युनिटी से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फ्रेंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। क्या पता आपके ऑफिस में आपके टीममेट्स भी आपकी बहुत मदद करें, और आपका सब कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। इन यांग, यस, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मेरे को आपके करियर के लिए भी। करियर आपका बहुत स्टेबल होने वाला है, अच्छा होने वाला है, चीज़ें ठीक होने वाली है, शॉर्ट होने वाली हैं। मैन होल्डिंग द कॉइन, पैसा तो आ रहा है लाइफ में, एंड हैप्पी फैमिली भी आ रही है लाइफ में। तो यस, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो ऑल टाइड अप की सिचुएशन में हो ना, इससे बाहर निकलो। ऑल टाइड अप की सिचुएशन से बाहर आओगे तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। देखते हैं क्या कहते हैं गॉड आपके लिए। ये ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन ख़त्म कर दो। ओके, हमारे पास एक कार्ड आया है, हम उसे ही देखेंगे। ये रहा हमारा कार्ड, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। एक फायरी क्लाइमेक्स आ गया आपकी लाइफ में। जो भी पास्ट में चीज़ें चल रही थी अब वो ख़त्म ही हो चुकी हैं बिल्कुल। ये तो मैं देख चुका हूँ यहाँ पे। तो अब वो अगर ख़त्म हो गई है तो वापस उसकी तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उन चीज़ों को ख़त्म ही रहने दो। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करो। अपनी चीज़ों को देखो, अपने विजन को लेकर चलो अपने साथ कि हाँ मेरा विजन ये है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो अपने विजन के साथ रहो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस कर लो और प्रैक्टिकल हो जाओ, चीज़ों को ठीक कर लो। ठीक है, ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये समय है अपनी हीलिंग पर काम करने का। अपने आप को बहुत टाइम दे लिया, बहुत टाइम दे चुके हो दूसरों को टाइम मत दो, है ना। तो अ टाइम टू गिव, ये टाइम है खुद को, सेल्फ को हील करने का, है ना। और किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम अपने ऊपर काम करो, चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो अपने ऊपर काम करो, मेंटली स्टेबल नहीं अपने ऊपर काम करो, इमोशनली स्टेबल नहीं अपने ऊपर काम करो, तो हीलिंग आएगी लाइफ में। यू आर रेडी, आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। क्योंकि आप उस ट्रॉमा से बाहर आ गए, जो पास्ट का ट्रॉमा था ना, क्योंकि आप असर्टिव हो चुके हो। अब आप असर्टिव हो तो इट मीन्स कि हाँ आप चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में, आप चीज़ों को बैलेंस करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, चीज़ें अच्छे से करोगे, ताकि आपकी लाइफ में शॉर्टनेस आए। अगर चीज़ें शॉर्ट होनी होंगी तो हो जाएंगी, अगर नहीं होनी होंगी तो कुछ ना कुछ तो गॉड आपको अभी गाइडेंस देंगे ही देंगे उस चीज़ के लिए भी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन चुन लो। बहुत दिन हो गए एक ही डायरेक्शन पे चलते हुए, अब आगे बढ़ो उस चीज़ों से। उन चीज़ों को सोचो मत अब। योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स कि क्या करना है मुझे। अपने एंजल से पूछो, मैनिफेस्ट करो, आपको पक्का सपने में आके कुछ ना कुछ बताएंगे।
इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। वेट करो, अगर आप वेट करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा भागा दौड़ी मत मचाना हर चीज़ में, आराम आराम से चीज़ों को चलने दो। क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो अपने एंजल्स में, अपने गॉड में, अपने गॉड की गाइडेंस में, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। इस साल के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की। यस डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इस साल के अंदर सब कुछ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपके पास सब कुछ होगा, प्यार, पैसा, शोहरत। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सबको वीडियो शेयर करो जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि लोग देखें और अपनी हीलिंग कर पाएँ। एंड गाइस, आपको जो भी रीडिंग चाहिए हो, जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो, कमेंट में बता दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, अभी के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय।